इस सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कस्टमर का बोलना कि जो इसका ड्रम है वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इसमें कोई भी पावर वगैरह देकर जो भी इसको कमांड देते हैं, किसी भी मोड पे चलाते हैं, तो जो इसका ड्रम है वो रोटेट नहीं होता। तो फिलहाल हम इसको दोस्तों चेक करने के लिए आए हुए हैं। हमने इसको स्पिन मोड पर चलाकर आपको चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कौन सा पार्ट है जो इसका ख़राब है, जिस वजह से कस्टमर को ये दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल हमने इसको स्पिन मोड पर ऑन कर लिया है, इसको स्टार्ट दे दिया है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका ड्रम है इसमें से नॉर्मल सी आवाज़ आई और नॉर्मल सा घूमा और उसके बाद ये एक ही जगह पर रुक चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसको वॉश मोड और रिन मोड पे टोटली आपको चलाकर बताते हैं कि उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल हमने देख सकते हैं इसको नॉर्मल मोड पे चालू कर दिया है। तो अभी वॉश वाला जो हमारा प्रोसीजर है वो चालू हो चुका है। तो जो इसकी मोटर है वो देख सकते हैं नॉर्मल सी घूमती है, देख सकते हैं ये नॉर्मल सी घूमी और उसके बाद ये ड्रेन मोटर है इसकी। तो ये दोस्तों इसका जो बाल है ड्रेन बॉल उसको छोड़ देती है और दोबारा से पीछे को खींचती है। तो उसके बाद भी ये सेम ही प्रॉब्लम आती है, ड्रेन मोटर है जो वो ड्रेन बाल को छोड़ देती है। तो अभी फ़िलहाल जो इसमें हमारी जो की प्रॉब्लम थी ये ड्रेन मोटर की ही है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसी को चेंज करने के बाद जो ये हमारी प्रॉब्लम है ये दोस्तों बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आपको भी ये मोटर चेंज करके बताते हैं कैसे इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं दोस्तों, तो इन तीनों स्क्रू को हमने रिमूव कर लेना है। और उसके बाद जो इसकी ये क्लिप है, वायर है, इसको हमने ड्रेन वाली हुक से निकाल लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें हमने 2 स्क्रू खोले हैं, तीसरा स्क्रू है जो उसको भी ओपन कर लेना है हमें। तो अभी दोस्तों हमारे तीनों स्क्रू ओपन हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है, इसकी जो भी वायर वगैरह है इसको भी हमने क्लिप को निकाल लेना है। और अभी इसमें जो न्यू मोटर है उसको फिट करने के बाद आपको बताते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं ये सैमसंग की हमारे पास ओरिजिनल ही ये मोटर है, इसी को हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी जो मोटर है हमने इसको फिट वगैरह कर लिया और अभी इसके जो तीनों स्क्रू हैं उनको भी हम लगा लेते हैं दोस्तों। स्क्रू हैं जो दोस्तों हमारे अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं। अभी जो इसकी जैक है उसको भी हम लगा देते हैं और दोस्तों इसको चालू करके बताते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है इससे वो सॉल्व हुई है कि नहीं। तो जैक वगैरह हमारी लग चुकी है। तो अभी चलिए इसको ऑन करते हैं और बताते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। तो पीछे से हमने पावर को ऑन कर लिया। तो जैसे इसको ऑन किया तो अभी इसको हम दोस्तों स्पिन मोड पर ही आपको चलाकर चेक करवाएंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको स्पिन मोड पे ऑन करके इसको स्टार्ट दे दिया है। अभी नीचे से बताते हैं आपको कि जो इसकी ड्रेन मोटर है वो ऑन हुई है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं जो हमारी ड्रेन मोटर है वो ऑन हो चुकी है। तो इसमें जो हमारा ड्रम है वो भी घूमना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसमें हमारी ड्रेन मोटर थी वही ख़राब थी, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हमारी ड्रेन मोटर चेंज करने के बाद हमारी मशीन है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो देख सकते हैं अभी जो ड्रम है वो अच्छी खासी स्पीड में घूम रहा है। तो और कई बार दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में जो कि ये सेम प्रॉब्लम है, ये इसकी जो मेन मोटर होती है दोस्तों जो कि ड्रम को घुमाती है, तो वो भी अगर ख़राब रहेगी तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका दोस्तों ये 3C करके जो एरर है वो शो करती है और सेम ही जो ये जैसे अभी ये प्रोग्राम में जो ये प्रॉब्लम कर रही थी सेम ही प्रॉब्लम तब भी आती है। तो बाकी आप तब भी वो उसको जो प्रॉपर चेक करें क्योंकि इसकी ड्रेन मोटर ख़राब है कि या फिर मेन मोटर है जो वो ख़राब है। तो फिलहाल इसमें तो हमारी जो इसकी ड्रेन मोटर थी वही ख़राब थी, उसको चेंज